आज हम लोग क्लास 10 में फूड प्रिंट विदाउट फिट का एक स्टोरी को देखेंगे जिसका नाम है द थीप स्टोरी। और ये कहानी हमारे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। आइए हम लोग लेट ना करते हुए कहानी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरुआत करने से पहले इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक है अनिल जो 25 साल का है, दुबला पतला है और वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और वो मैगजीन लिख करके अपना पैसा कमाने का काम करता है। आइए हम लोग कहानी के दूसरे कैरेक्टर से मिलाते हैं जिसका नाम है हरी सिंह। लेकिन बस इसी कहानी में उसका नाम हरी सिंह है, उसका हर महीना नाम चेंज होते रहता है। अब सुनने में तो लग रहा होगा कि हरी सिंह अपना नाम हर महीना क्यों चेंज करता है। तो हरी सिंह एक चोर है और वो अपना नाम हर महीना इसलिए चेंज करता है ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। इसलिए हर महीना अपना नाम चेंज करते ही रहता है ताकि पुलिस उसकी ना पकड़े। एक दिन का बात है कि अनिल घर में बैठ कर के रेसलिंग मैच देख रहा था। तभी उसके घर के दरवाजे से हरी सिंह आता है और हरी सिंह बोलता है कि तुम हमको पहचाने, क्या लगता है तुमको लगता है थोड़ा बहुत मैच देखना पसंद है ना, ऐसा बोलता है उसको। तो बोलता है हाँ मुझे मैच देखना पसंद है और थोड़ा बहुत हम भी कुश्ती कर लेते हैं और मुझे रेसलिंग मैच देखना पसंद है। तब बोलता है कि तुम बताओ तुम मेरे यहाँ कैसे आए और तुम कौन हो। तो बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है और मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अनिल बोलता है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है। तो बोलता है क्या तुम अच्छा हमको खाना खिला सकते हो। तो ये बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि क्या तुम खाना पका सकते हो। तो हरी सिंह झूठ बोल देता है हमेशा की तरह, क्योंकि वो एक चोर था। वो बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ, लेकिन ये झूठ था क्योंकि उसको खाना पकाने नहीं आता था। अब जो हरी सिंह है ये झूठ बोलकर उसके घर में रहने लगता है और उसको बोलता है कि ठीक है तुम अगर पका सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। और क्योंकि अनिल जमुना स्वीट शॉप के पास रहता था, तो जमुना स्वीट शॉप जो था उसके ऊपर में ये रहता था, तो हमेशा की तरह इसके घर का पास बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती थी। और चूँकि इसको रहने के लिए बालकोनी में देता है और उसको बोलता है कि गली में थोड़ा सा बहुत सारे कुत्ते रहते हैं तो थोड़ा सा उससे अलर्ट रहना, क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं दौड़ते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। और बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे यहाँ आए हो तो बेफिक्र रहो, अब तुमको हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे, जोड़ घटाव सीखना लिखना सिखाएंगे, जोड़ घटाव करना सिखाएंगे, अपना नाम लिखना सिखाएंगे और भी बहुत सारा चीज़ तुमको सेंटेंस लिखना सिखाएंगे, नंबर को जोड़ने सिखाएंगे। तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे मैं पहले एक चोर था और आज एक ऐसे इंसान से मिला जो हम पे इतना भरोसा करता है कि हमको पढ़ना लिखना एक एजुकेटेड मैन की तरह रखना चाहता है। लेकिन अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा तो शायद मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात से उससे थोड़ा सा हरी सिंह को लगता है कि मैं चोरी करूंगा कैसे अगर मैं पढ़ लूँगा। लेकिन क्या करता, वो आ गया था और वो चोरी करने के मकसद से ही आया था। लेकिन जब भी ये मार्केट जाता था, क्योंकि उसको पैसा नहीं देता था, तो जब भी ये मार्केट जाता था कुछ सब्जी वब्जी खरीदने के लिए हरी सिंह, तो कुछ दो चार पैसे बचा ही लेता था, एक दो रुपये बचा ही लेता था और वही इसका इनकम था। क्योंकि अनिल को भी इसको पैसा नहीं देता था, क्योंकि वो खुद बाहर से कमाता था, जो भी मैगजीन से उसी से अपना गुजारा चलाता था। तब एक बार की बात है कि वो मैगजीन लिखता था और इस बार उसको मैगजीन से पैसा आने वाला था। तब पहले से प्लान बन गया था कि अगर मैगजीन से पैसा आएगा तो अगर हम दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। एक शाम जब वो घर आता है तो उसके हाथ में कुछ नोट रहते हैं और ऐसा बोला जाता है कि लगभग 600 उसके पास पैसा था। उतना लेकर के आता है और 50-50 के नोट थे लेकर के आता है। रात में ला करके अपना जहाँ सोता है उसके नीचे रख लेता है, बेड के नीचे रख देता है और वो अपना काम करने लगता है, खाना पीना खा के सो जाता है। क्योंकि अब ये दोनों के बीच में इतना बॉन्डिंग हो चुका था कि दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे से सब कुछ शेयर करने लगे थे। अब क्या होता है ना, जैसे अनिल सो जाता है तो चुपके से ये उसका बिस्तर के नीचे हाथ लगाता है हरी सिंह और वहाँ से पैसा निकालता है। पैसा निकाल करके वो चला जाता है
रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि 10:30 बजे लखनऊ के लिए ट्रेन आने वाली थी। तो वहाँ चल जाता है और लूट करके वहाँ चलता है। तो जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ जाने के बाद इसका ट्रेन छूट जाता है, और ट्रेन छूटने के बाद ये बारिश होने लगती है, पूरा भीग जाता है, बहुत ठंडा लगने लगता है। तो कुछ देर बैठ जाता है बाहर में और सोचने लगता है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अगर हम कहीं रुकेंगे और उसको पकड़ा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पिटाई खाएंगे, और एक भरोसा वाले इंसान तो उसको मैं लूट लिया, तो ये मैं अच्छा नहीं किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम अनिल के साथ रहते तो उसको अपने आप में रिग्रेट फील होने लगा। मीन्स कि अगर हम उसके पास रहते तो हम बहुत सारा पढ़ना लिखना सीख जाते, बहुत सारा सेंटेंस लिखना सीख जाते, एजुकेटेड मैन बन जाते। लेकिन हम इसका पैसा लेकर नहीं जाना चाहिए था। वो अपना पजामा के अंदर पैसा रखता है 600, और दोबारा सोचता है, दोबारा फिर चल जाता अपना घर, और पैसा जहाँ पे रखा हुआ था वहीं पे रख देता है। लेकिन इस बार पैसा उसका भीग चुका होता है। तो पैसा जब भीग चुका होता है तो सुबह में जैसे ये तो लेट तक सोता रहता है, तो अनिल जल्दी उठता है और देखता है कि पैसा भींगा। उसको पता चल जाता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मैं जान चुका हूँ, और अगला दिन इसके लिए चाय बना देता है, और चाय बना करके इसको पिलाता है। क्योंकि नवंबर का समय, उस टाइम नवंबर का महीना चल रहा था, तो चाय बना के देता है और बोलता 50 रुपये ये लो, ये तुम्हारी कमाई है और तुम रखो, अब तुमको और भी बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे। तब इसको अपने आप में महसूस फील होता है, क्योंकि वो वही पैसा था जो रात में भीग चुका था। धन्यवाद।